आज का हमारा टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्यों। तो इसके लिए हम देखेंगे एक पॉइंट जो इसके अगेंस्ट में होगा, ठीक है, और एक देखेंगे जो इसके पॉजिटिव में होगा। तो डेमोक्रेसी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पावर का शेयरिंग होता है डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल ग्रुप्स रहते हैं तो मेनली यहाँ इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, जिसके कारण लीडरशिप्स क्या होता है फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों है। क्या होता है, अगर गवर्नमेंट कोलिजन में नहीं, गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिलता है तो कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म करता है, जिसके कारण क्या होता है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में क्या करता है मर्ज करते रहता है। इसके कारण क्या होता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। उसके अलावा जहाँ डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होता है, डिफरेंट ग्रुप को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, उनके बातों को सुना जाता है, तो क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है डिले हो सकता है। उसके अलावा करप्शन भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि जो इलेक्ट इतने सारे ये पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है कंपटीशन हाई होता है, जिसके कारण वो करप्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये देख सकते हैं बूथ कैपरिंग वगैरह, या जो इलेक्शन रिजल्ट होता है उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए क्या होता है करप्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसके अलावा इग्नोरेंस ऑफ पब्लिक, मेनली क्या होता है कि जो पीपुल रहते हैं उसमें बहुत सारे जो ऑर्डिनरी पीपुल है उनको पता ही नहीं रहता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो दे नॉट डिसाइड एनीथिंग, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो लीडर्स रहते हैं बहुत सारे जो तो उनके जो इंटरेस्ट होता है उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा नो स्कोप फॉर मोरालिटी, मेनली जो इलेक्शन होता है, जो इंडिया में जो इलेक्शन होता है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, वो सारा क्या है पावर का खेल है। तो जो मोरालिटी होता है वो लैक कर जाता है, लोग सही और गलत नहीं देखते हैं। सिर्फ उन्हें मतलब रहता है अपना गवर्नमेंट हाँ अपने पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे ये मूवी आई थी राजनीति, इसमें कुछ इसी प्रकार का दिखाया गया। तो क्या डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, जो इतने सारे जो हम लोगों ने आर्गूमेंट देखा, तो इससे हम कह एक लगा सकते हैं क्या अंदाज़ा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसके फेवर में जो पॉइंट्स है उसे देखेंगे। जैसे पहला क्या है, डेमोक्रेसी इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, कैसे करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है। जो गवर्नमेंट बनाया है मेजोरिटी में आकर अगर वो काम ठीक से नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ के जो लोग होंगे डेमोक्रेटिक कंट्री के जो लोग होंगे दूसरे पार्टी को इलेक्ट करेंगे। इसलिए क्या होता है लीडर्स आर आंसरेबल टू द पीपल। उसके अलावा इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पावर का शेयरिंग हो चुका है अलग अलग वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो सभी अपने आकर के आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलता है किसी भी एक मैटर पे, जिसके कारण बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होता है। उसके अलावा ये रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट मैकेनिज्म टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स, ठीक है। इन्हेंस करता है डिग्निटी, क्योंकि डाइवर्सिटी में जब हम लोगों के बातों का या उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ये रिकॉग्नाइज करता है इक्वल वर्थ फॉर ऑल इंडिविजुअल, यानी हर लोगों के बातों का जब हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है ये इन्हेंस करता है उसके डिग्निटी को, ठीक है। उसके क्या होता है जब हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं उसकी बातों को सुनते तो ऑटोमेटिकली क्या होता है उनको उसका जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यानी उसका डिग्निटी क्या हो रहा है इन्हेंस हो रहा है। अलाउ करता है फॉर करेक्शन, अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं थ्रू पब्लिक डिसीजन और इलेक्शन के मदद से, ठीक है। तो ये था हमारा वाई डेमोक्रेसी, जिसमें हम लोगों ने अगेंस्ट में और फेवर में हम लोगों ने बात किया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन होल्ड करने तक ही सीमित नहीं है, ये एक तरीका है जीने का। इसमें क्या होता है हम लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे सिटीजन को फ्रीडम दिया जाता है उसके ओपिनियन, ताकि वो कुछ बोल सके या कहीं पार्टिसिपेट कर सके किसमें डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, या रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके यानी लिव विद डिग्निटी। उसके अलावा एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें देखिए डेमोक्रेसी मेनली क्या होता है, डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है। अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें
डेमोक्रेसी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी मेनली स्मॉल कंट्री में होते हैं जहाँ पे पीपुल जो रहते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। जैसे हमारा हो गया स्विट्ज़रलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लार्ज कंट्री के लिए होता है, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया। यहाँ पे पीपुल पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इलेक्ट करते हैं क्या? रिप्रेजेंटेटिव। एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं या लीडर को करते हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जाता है, क्योंकि वो अपने बदले एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किए हैं जो कि उसका डिसीजन मेकिंग में जाके इनके यानी जो पीपुल है उनके तरफ से बात करेंगे, ठीक है, या डिसीजन लेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका लार्ज कंट्री लाइक इंडिया हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी दो होता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इंडिया में यानी जो इंडिया में मेनली है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको कि हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी जो है उसका बहुत ही ब्रॉडर डेमोक्रेसी का क्या है? ब्रॉडर मीनिंग है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन तक नहीं सीमित है, ये लिविंग तक सीमित है, क्योंकि ये बहुत सारे राइट्स देता है, जैसे अपना बात रखने का, किसी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का। थैंक यू।